अच्छा मैडम, कराची जैसा शहर और क्रिमिनल्स का पीछा करना, बड़े चर्चे सुने हैं आपके आपके अंदर ये बहादुरी आई कैसे? मैं मेरी छोटी बहन है मिसाल के तौर पर, और बाकी जितनी भी बहनें हैं मेरी, अब मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छे से और खुले माहौल में सांस ले सके। अब्बू जो है वो मेरे मजदूर थे, और हम लोग माशाल्लाह 9 बहन भाई थी, तो अब्बू जो है वो नहीं कर पाते थे उसमें मंशियात, और मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही थी जो गैर मुनासिब है। माहौल को खराब करने में बहुत ज्यादा अवाम जो है वो पुरसकून नहीं रह सकती थी। अमनो अमाल में बहुत ज्यादा खलल पड़ता था। कॉलोनी जो है हम लोग बिल्कुल उसको खाली करवाने गए थे, वहाँ के घर टूट रहे थे, तो बकायदा हमारे ऊपर पथराव हुआ। आज मैं आपको मिलवाता हूँ कराची की एक ऐसी दबंग पुलिस कांस्टेबल से जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कराची की सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल दौड़ाती हैं और मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए क्रिमिनल्स का पीछा करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि कराची के जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिल के अंदर इनका अच्छा खासा रौब भी है। और कराची के शहर के अंदर पुलिस कांस्टेबल जो मोटरसाइकिल के ऊपर क्रिमिनल्स का पीछा करती हैं, इतनी बहादुरी इनके अंदर आई कैसे और ये सफर कहां से शुरू हुआ, बात करते हैं। मैडम, चलान के खौफ से आपने हेलमेट पहनना हुआ है, उतार लें। अब खड़ी हो गई हैं आप। अच्छा मैडम, कराची जैसा शहर और क्रिमिनल्स का पीछा करना, बड़े चर्चे सुने हैं आपके आपके अंदर ये बहादुरी आई कैसे? अम, कराची का माहौल कुछ टाइम से पहले बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल था। मतलब हमारे अम्मी अबू, हमारे हमने तो एक अच्छा टाइम गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उनके लिए बाहर आना जाना काफी मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ता था। ऐसा कि मतलब 1 साल बच्ची को हमने घर में भी बिठाया, छोटी बहन को, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो अब उसके बाद हम मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में कि कम से कम हम लोग सुकून से और आज़ादी से, मैं, मेरी छोटी बहन है मिसाल के तौर पर, और बाकी जितनी भी बहनें हैं मेरी, अब मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छे से और खुले माहौल में सांस ले सके। तो इस वजह से मेरा एक बहुत ज़्यादा दिल था इस बात का कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा बनूं, ताकि मैं खुद के घर के और फिर मैं अपने मोहल्ले के, जाहिर सी बात है, और पूरी कराची की लड़कियों के काम आ सकूं। और उनको भी मैं चाहती हूँ कि वो बहादुर बने। बहादुर बने, इंडिपेंडेंट बने, जी। पुलिस, वकील, ऐसे शोबों को ज्वाइन करें। ये सफर का आगाज कहाँ से हो? सफ़र का आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इलाका जो है, पुरानी सब्जी मंडी ईदी सेंटर, वहाँ पर एक स्कूल है, बैठक स्कूल। अ, हालात के बारे में मैंने आपको बताया। बैठक स्कूल। जी, जी, बैठक स्कूल। तो हालात के बारे में मैंने बताया कि अब्बू जो है वो मेरे मज़दूर थे, और हम लोग माशाल्लाह 9 बहन-भाई थी, तो अब्बू जो है वो नहीं कर पाते थे उसमें। तो अब घर से ज़्यादा दूर भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अब्बू जो है वो मज़दूरी पे जाते थे सुबह 6 बजे, और स्कूल लाना ले जाना बहुत मुश्किल काम था, अम्मी नहीं कर पाती थी। तो अब हमारे स्कूल जो बैठक स्कूल का मैंने आपसे ज़िक्र किया, वो हमारे मोहल्ले में ही था। ठीक है। ठीक है? अब ये था कि हम लोग मोहल्ले में ही था, तो आना-जाना हमारे लिए बहुत ईज़ी था। ठीक है। और मैंने आपको बताया अब्बू मज़दूर थे, तो फीस वगैरह का भी इतना ज़्यादा नहीं फीस होता। अफोर्ड नहीं कर पाती थी। जी, ठीक बिल्कुल। है। फीस वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। तो बैठक स्कूल ने हमें वो माहौल दिया कि मतलब वालिद के बाद सरपरस्ती उन्होंने की, कि अगर वालिद है, नहीं वो कर पाते, उसके बाद हम आपके पीछे खड़े हैं। ओके। तो हमें कोर्स भी वहाँ से मिलता था, टीचर्स भी हमारी बहुत अच्छी थी। अक्सर तो ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल में चीज़ें खा रहे होते थे ब्रेक में, कोई बच्चा ऐसा होता था जिसमें कोई बच्चा नहीं स्कूल में चीज़ें खाता, तो बाकायदा हमारी टीचर्स वो उनको घर से ला नहीं पाते थे, उनके जी, पास जी। होते नहीं थे, हाँ। घर में इतना पैसे नहीं थे कि वो कुछ चीज बना के ला बिल्कुल, सके। बिल्कुल। ठीक तो है। बाकायदा हमारी टीचर्स उनका ख़्याल रखती थी और पूछती थी कि बेटा क्या मसला है? आप क्यों नहीं ब्रेक में बाहर जा रहे हैं? चीज़ें क्यों नहीं खा रहे? तो मतलब मैडम हमारी जो है स्कूल में, टीचर्स वग़ैरह जो भी हैं, वो बाकायदा इस बात का ख़्याल रखती थी। बच्चों के लिए चीज़ें या तो उनके पास मौजूद होती थी, नहीं होती थी तो वो बच्चों को लेकर देती थी वहाँ से। कौन सा लम्हा था आपकी स्कूल लाइफ के अंदर कि जब आपको लगा कि अब मैंने पुलिस ज्वाइन करनी है, और कब आपने फैसला किया था कि मैंने पुलिस ज्वाइन करनी है? अचानक से फैसला हुआ या बहुत लंबे अरसे आप ये जहन में ड्रीम लेकर, ख्वाब लेकर चलती रही? जी, मेरा शुरू से ऐसा था, क्योंकि हमें माहौल, हमारे टीचर्स ने, हमारे इलाके ने, पेरेंट्स ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और बताया कि आगे बढ़ना है। कभी ये नहीं है कि मतलब आपने बेटे के स्कूल पढ़ना है, खत्म करना है और उसके बाद आपने शादियाँ करके घरों में बैठ जाना है। क्योंकि हमारी टीचर्स जिस लगन से हमें पढ़ाती थी, और मतलब हमें वो चीज़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई, और हम ये चाहते थे कि हमारे टीचर्स जिस तरह स्कूल से हम लोगों की बुनियाद कर रही हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम लोग स्कूल से थोड़ा-सा बाहर निकलें, ताकि स्कूल में तो स्कूल का एक माहौल होता है ना, लेकिन इस बाहर लड़कियों को स्कूल के बाहर भी हिफाज़त की ज़रूरत होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने फ़ील की, ऐसे मेरी बहुत सारी बहनें, बल्कि मेरी
छोटी बहन है, मैं खुद उसको चाहती हूँ कि वो इंशाल्लाह सिंध पुलिस का हिस्सा बने। अच्छा मैडम, आपने ज्वाइन कब की थी सिंध पुलिस? सन 2016 दिसंबर में मैंने। 2016। अब तो कराची का जो माहौल है काफी ज्यादा चेंज हो गया है, काफी ज्यादा अब इतना उस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होती स्नैचिंग वगैरह के अलावा। लेकिन 2015-16 की अगर बात करें तो उस वक्त तो जो हालात है बड़े खतरनाक होते थे और लोग डरते थे। उस वक्त कराची पुलिस ज्वाइन करना कितना मुश्किल था? किसी ने रोका, रोक टोक की? आप खुद खौफजदा हुई कि मैं इन हालात में कराची पुलिस में जाऊंगी? जी, पुलिस में जाना भी आपको पता है कि पुलिस के हवाले से वैसे भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है कि नहीं पुलिस में नहीं, पुलिस में नहीं, और खास तौर पे लेडीज का पुलिस में जाना तो घर वाले भी घबरा रहे थे इस चीज से। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ करना है, अगर आप लोग मेरी हिम्मत बनेंगे तो मैं और ज्यादा बेहतर कारकर्दगी अपनी पुलिस में निभा पाऊंगी। तो अम्मी अब्बू ने भी साथ दिया, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबकी दुआओं से मेरा पुलिस में अपॉइंट हो गया। मैं अपॉइंट तो अब ये है कि 8 साल हो गए? जी 8-9 साल मुझे हो गए हैं पुलिस में। अब ये है अल्लाह का शुक्र है कि माहौल हमें पुलिस में भी बहुत अच्छा मिला, जैसा था, जैसे लोग थिंकिंग रखते हैं, जाहिर सी बात है हम भी पहले उनमें ही शामिल थे, तो हम भी वही रखते थे कि यार माहौल वाकई पुलिस का वैसा ही होगा। कोई ऐसा खतरनाक लम्हा कि जब आपको लगा कि यार मैंने गलती की है पुलिस ज्वाइन करके, और जब उस लम्हे से निकल गई तो आपको खुद पे प्राउड फील हुआ हो? जी, कुछ ऐसे थे जो मतलब लोग होते हैं कराची में आ जाते हैं, जैसे उन लोगों ने एक आबादी टाइप कुछ बनाया हुआ था ना अपनी, और उसमें मंशियात और मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही थी जो गैर मुनासिब है, माहौल को खराब करने में बहुत ज्यादा वो है कि परेशानी का बास बनती थी। अवाम जो है वो पुरसकून नहीं रह सकती थी, अमन और अमाल में बहुत ज्यादा खलल पड़ता था। तो वो कॉलोनी जो है हम लोग बिल्कुल उसको खाली करवाने गए थे, वहाँ के घर टूट रहे थे, तो बकायदा हमारे ऊपर पथराव हुआ। उन लोगों ने हमें मतलब उनके हाथ में जो चीज आ रही थी वो हमें मार रहे थे। हाँ, तो मतलब बहुत आपका क्या रिएक्शन था एज अ फीमेल कांस्टेबल? फीमेल कांस्टेबल, जाहिर सी बात है एक औरत जात है, जाहिर सी बात है उसको अपनी इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। फिर जाहिर सी बात है मैं जिस फील्ड में हूँ उस हिसाब से भी मुझे देखना था वहाँ का काम। थोड़ा उस टाइम टफ लगा, मुश्किल लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा वहाँ का। और वहां से निकल आई? जी। तो ये स्नैचर्स वगैरह के साथ किस तरह डील करती हैं? कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कभी किसी को फैंटी लगाई हो, क्या किया? हाँ, ऐसा हुआ था एक मर्तबा, तो वो कुछ लोग थे वहाँ पर आए थे, फीमेल एक जा रही थी, बकायदा उसका पर्स वो छीन के भागे थे। तो मैंने पीछे से देखा था उनको, और बकायदा मैं अपनी बाइक पर उनके पीछे गई थी और उनको मैंने गिराया था, पर्स बाहिफाजत जो है उन खातून के हवाले किया था, और उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया था। अच्छा, वैसे एक बाइक चलाना खवातीन के लिए बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है, और आप पुलिस में भी हैं, बाइक भी चलाती हैं, और फिर जारी बात है कि आपको क्रिमिनल्स का पीछा भी करना पड़ता होगा। ये आपके लिए कितना मुश्किल होता है यहाँ मूव करना, और आपके लिए कितना बाइसे फखर है? और जब आपको खवातीन देखती हैं, आपकी फैमिली देखती है, तो लोगों के रवैये कैसे बदले हैं आपके? स्टार्टिंग में तो सब मतलब अम्मी अब्बू को भी कहते थे कि पुलिस में आपने भेज दिया है, माहौल सही नहीं है। और फिर पुलिस में जो थाने वगैरह है वो अक्सर ऐसा रहता है कि स्टॉप से काफी दूर अंदर जाके है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम लोग अब सिर्फ ड्यूटी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमें घर से निकलने से जो है पहले कदम से इंडिपेंडेंट होना पड़ता है ना। तो अब उसमें मुझे कन्वेंस का बहुत प्रॉब्लम होता था। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको फैमिली बैकग्राउंड बताया, उसमें मेरे कन्वेंस लेना मतलब गाड़ी लेना मेरे लिए अभी तक भी बहुत मुश्किल है। तो अब उसमें जो है मुझे बाइक सबसे ज्यादा मुनासिब लगी, और मुझे एक सेकंड हैंड में बाइक मिली थी, वो भी बहुत खस्ता हालत में। क्या पैगाम देंगे खवातीन को? मैं तो यही पैगाम दूंगी कि फैमिली बैकग्राउंड आपका कुछ भी है, हर एक इंसान का खुद का एक बैकग्राउंड होता है। तो मुझे लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड से ज्यादा आपको खुद का बैकग्राउंड करने में ना ज्यादा वो देखना चाहिए। बिल्कुल जी, फैमिली बैकग्राउंड जैसा भी है, आपने एक अपना टारगेट सेट करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देनी। जैसे कनीज फातिमा आज कराची की सड़कों पर बेबाक घूमती हैं, और एक इंडिपेंडेंट लेडी के तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट की भी एक मिसाल है। इसी तरह ये बहुत सी हमारी जो बहनें हैं उनके लिए एक मिसाल है कि वो भी आए सामने, और इसी तरीके से जो वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है वो कायम करें और बहादुरी के साथ जीना सीखें।